जय सिया राम मित्रों, रोहित सच्चर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि छठी मैया का परम पावन व्रत आ रहा है। तो इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर है, यश को लेकर है, किसी बीमारी को हटाने को लेकर है, कोई कर्जा मुक्ति के लिए है, तो वो मनोकामना माँ छठी मैया ज़रूर पूर्ण करती है। इसका एक साक्षात प्रमाण महाभारत काल में हमें मिलता है। वो ऐसा है कि जब पांडव कौरवों से सब कुछ, अपना राजपाट हार गए, द्रौपदी को हार गए, सब कुछ हार गए, तब द्रौपदी ने ये छठी मैया का व्रत किया था, छठ व्रत किया था। उस छठ व्रत के प्रभाव से ही खोया हुआ राज्य पांडवों को वापस मिला था। छठी मैया और सूर्य भगवान में भाई बहन का रिश्ता है, इसीलिए दोनों का ही ये पर्व माना गया है। और ये पर्व इतना लाभदायक, इतना इसका महत्व है कि ये किसी भी प्रकार की बीमारी को, किसी भी प्रकार के रोग को और किसी भी प्रकार की धन की कमी को पूर्ण कर सकता है। तो आप पूर्ण विधि से, विश्वास से इस व्रत को कीजिए। इस व्रत में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की सामग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए जो सामग्री है वो है नारियल, धूप, कलशूप, दौरा, गागल, नींबू, सेब, केला, संतरा, शरीफा, पानी फल, कच्चा केला, पान का पत्ता, सुपारी, कपूर, लाल सिंदूर, लौंग, दीपक, कौशी, अनारस, कौन, कलश, साठी चावल जिसको चिवड़ा बोलते हैं, गुड़, हल्दी का पत्ता, अदरक, मूली, अरुई, ईख अर्थात गन्ना जिसको बोलते हैं, सुथनी, अमरूद, आरतापात, अगरबत्ती, माचिस, तेल, घी, गमछा, पुष्पमाला, बोडो, आम की लकड़ी, सिर की बेरा, नए नवीन वस्त्र, नाशपाती, शकरकंदी और कुमकुम। विशेष रूप से श्री हनुमान जी पर चढ़ने वाला जो सिंदूर है, बारी सिंदूर, वही स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं और उसी को अपने मांग में भरना चाहिए, या तिलक भी उसी सिंदूर का लगाना चाहिए। तो ये है माँ छठी मैया के व्रत की सामग्री। इस सामग्री को पूर्ण रूप से लेकर आइए, पूर्ण विश्वास से लेकर आइए और पूरे विश्वास से छठी मैया का आप व्रत कीजिए। माँ छठी मैया आपका कल्याण करे, आपके परिवार में प्रसन्नता दे, बल बुद्धि विद्या दे, प्रपन्न रखें, संपन्न रखें और सदैव प्रसन्न रखें। ऐसी छठी मैया के आगे अरदास है। जय माता दी, जय छठी मैया, जय वीर बजरंगी, जय श्री राम।